बच्चों, आज हम बात करते हैं एंजाइम्स कैटलिस्ट की। तो ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट एनिमल्स। They catalyze the reaction that occur in the bodies of animal and plant to maintain the life process। बच्चों, ये जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ये लिविंग में काम करते हैं और ये प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एनिमल्स, और ये प्लांट एनिमल से ही बनते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर एक, ये नाइट्रोजीनियस बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। साथ में ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इनका मालिकुलर मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि 15,000 to 10 लाख ग्राम पर मोल के आसपास होते हैं। तो एंजाइम्स होते हैं। अब इनकी हम कैटलिस्ट की अगर बात करें तो कैटलिस्ट के बाद हम बात करते हैं, ये उसी से सिमिलर है बट इन्हें लिविंग थिंग्स। बट यार करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इसका एंजाइम्स का कैटलिस्ट होता है। जैसे आपको कभी कभी जैसे किसी को देखते हो ना, तबीयत सही नहीं है, फीवर है, तो उसे खाने का मन नहीं करता है, तो मतलब एंजाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब करेक्टरिस्टिक से पहला आता है वेरी एक्टिव। जो एंजाइम्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो वाटर में मिल करके कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, और कोलाइडल सोल्यूशन बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन की स्टेट रिएक्टिविटी होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए वेरी एक्टिव होते हैं। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये हाईली स्पेसिफिक नेचर होते हैं। एक जैसे आपने पढ़ा था कैटलिस्ट होते हैं, वो एक कैटलिस्ट एक प्रोडक्ट बनाने का काम आता है, स्पेसिफिक होते हैं। तो उसी तरह से एंजाइम भी आपके स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम केवल जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंफर्म करता है, दूसरा एंजाइम दूसरे के लिए काम आता है, इसलिए स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा पॉइंट है हाईली स्पेसिफिक टेम्परेचर टू एंड पीएच। ये टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो ये एंजाइम्स काम नहीं करते हैं। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस मेंशन है, और जो पीएच होता है 7 के अराउंड होता है। न बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये डीएक्टिवेटेड एट ए हाई टेम्परेचर, ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में चौथा पॉइंट है स्मॉल क्वांटिटी। एंजाइम्स की स्मॉल क्वांटिटी सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरी बात आता है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो इन्हांसमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इनको हम कहते हैं कोएंजाइम्स। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स। इसको एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? मेटलाइंस होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। ये नॉन प्रोटीन होते हैं, मतलब ये मेटलिक आयंस होते हैं। तो कोएंजाइम्स क्या करते हैं? वो कोएंजाइम्स जो आपके हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम्स इनहिबिटर्स रिड्यूस। इसे पॉइजन के बारे में पढ़ा हुआ है। एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स के साथ में कुछ एक हमारे एंजाइम इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द यूज़ ऑफ मेनी ड्रग्स इन द बेस ऑन देयर एक्शन एज एंजाइम्स इनहिबिटर्स इन द बॉडी। तो एंजाइम्स एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी मैकेनिज़्म की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैकेनिज़्म में। एक आता है की एंड लॉक मेथड। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा समझिएगा, ये हमने आपके सामने रखा है एक लॉक। ठीक है, इस लॉक को देखिए, और यहाँ पर हमने रखा है एक की, ये की, और दूसरी की हमारी देखिए लय वाली की आ गई सामने। एक की और हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ लगा दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको मैं चाहूँ कि बंद कर दूँ, तो ये देखिए बंद नहीं हो रहा है, ये घूम रहा है मगर बंद नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रही है, ये बंद नहीं हो रहा है। इस चाबी को बेकार हो गई। दूसरा क्या हो गया, अगर हम इसकी बात करें इस चाबी से, तो ये देखिए इसको बंद कर देता है। ठीक है, ये बंद कर देता है रेड वाली। अब हम इसकी बात करते हैं तीसरे की, तो ये देखिए ये भी चाबी काम नहीं कर रही है। तो मतलब क्या हो गया, ये जो की है, ये जो लॉक की है, ये काम कर रही है, और ये दोनों की काम नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका लॉक है ये किस काम में आ रहा है? ये एंजाइम समझ लो उसको। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। तो रिएक्टेंट इसमें जो फिट होगा अच्छी तरह से, जो इसमें फिट हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा, फिर प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। तो दैट इज़ द की एंड लॉक मेथड। अंडरस्टूड बेटे? मतलब एक लॉक को एक स्पेसिफिक की से ही काम किया जा सकता है।
इसी तरह से आपको बताया गया है कि जो एंजाइम्स होते हैं या कैटलिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए होते हैं। तो शायद आप समझ आएगा। एक हम डायग्राम और दिखाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया बेटे, ये जो है ये आपकी देखिए क्या हो गई, की हो गई, और ये आपका देखिए इसमें से लॉग फॉर्म में आ गया। तभी क्या हो गया, ये यहाँ से ये आपस में तो ज्वाइंट हो गए, फिर ये प्रोडक्ट बन के निकल गए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। तो हियर मैकेनिज्म अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में मिल गए तो क्या बना, ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए। इसके बाद में क्या हो गया, सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द कॉम्प्लेक्स। ये जो था ये आपका एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट के द्वारा सब्सटेंस द्वारा जुड़ा हुआ था, रिएक्टेंट द्वारा जुड़ा था, वो फिर क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट बन गया है। फिर ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने पर क्या बन जाता है, E+P, जो हमारा जो ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था वो हमारा E और P बन जाता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म। ओके, तो की लॉक मेथड्स आप फिर एक बार समझ सकते हो कि यहाँ पर एक लॉक लिया हुआ है और एक 3 हमारे पास चाबी हैं, 3 कीज़ हैं। तो 3 चीज़ में क्या हो रहा है, ये की काम नहीं करती है, इसको अलग कर दिया। एक की हमारे पास और ये भी काम नहीं कर, इसको अलग कर दिया, ये की काम कर रही है। मतलब एक चीज़, एक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की चाहिए। इसी तरह से एक एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक काम करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए।